Now, in this video, we will discuss about the, the tokens only, right? So, in the tokens, we have keywords, then we have identifiers, next we have literals, then we have operators, and in the last we have punctuators, right? So, we will start our discussion with the keywords. Now, what are keywords? Keywords is nothing but but the words which have special meaning, or you can say that keywords are the reserved words which have specific meaning and they convey a specific meaning to the interpreter or compiler of your Python language, right? So we can say that keywords are these are reserved words. These are reserved words. They have specific meaning, right? And one more thing, that all the keywords, all keywords starts with lowercase, lowercase letters, except except true and false. हमारे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सभी लोअर केस लेटर से स्टार्ट होते हैं एक्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स दो ही एक ऐसे कीवर्ड हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, अपर केस लेटर से. जैसे ट्रू देखिए आप, यहाँ पर कैपिटल टी है और फॉल्स के अंदर हमारे पास क्या है, कैपिटल एफ है. सो इट मीन्स व्हाट, कीवर्ड्स आर व्हाट, दीज आर द रिजर्व वर्ड्स, दे हैव स्पेसिफिक मीनिंग and all the keywords start with the lowercase letters except true and false, right? Let me give you some example of keywords. For example, if, else, for, elif, okay. Def, def is also a keyword. Import, import is also a keyword. While, true, false. So we have different keywords available in the Python language. तो हम धीरे धीरे उनका यूज़ करना सीखेंगे जब हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग पर मूव ऑन करेंगे, राइट. जब हम पाइथन प्रोग्राम्स को लिखना स्टार्ट करेंगे तब हमारा यूज़ होगा कीवर्ड्स का, और फिर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी कीवर्ड्स इन डिटेल्स. सो व्हाट हियर वी हैव सीन दैट what are keywords. Keywords are the reserved words, they have specific meaning and all the keywords start with the lowercase letter except true and false. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफायर्स. अब देखो आइडेंटिफायर्स क्या होता है. आइडेंटिफायर्स इज बेसिकली द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम.
It is a fundamental building block of a program. Next thing is it is used as a it is used as a name of different parts of a program like variables, functions, list, tuple, etc. राइट। तो हमारे आइडेंटिफायर्स क्या हैं? इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा, तो उस प्रोग्राम के अंदर जब हम कोई वेरिएबल को यूज़ करेंगे, जब हम कोई फंक्शन को यूज़ करेंगे या फिर कोई लिस्ट हम बनाएंगे, तो उस टाइम पर किसी फंक्शन का नेम देने के लिए या फिर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आइडेंटिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम लिखा था फॉर द सम ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने लिखा था ना a = 10। सो ये जो a है, ये क्या है? आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये वेरिएबल क्या है? एक तरह से आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हेल्प करता है कौन? आइडेंटिफायर। सो देयर आर सम रूल्स टू डिफाइन अ आइडेंटिफायर्स। रूल्स, अगर हम इसमें फर्स्ट रूल देखें तो क्या है कि जो आइडेंटिफायर की लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है। द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर्स, राइट। अगर जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर ABCDEFG 10, so it is a valid variable, सो आप लेंथ कितनी भी रख सकते हैं अपने आइडेंटिफायर्स की, ठीक है। तो फर्स्ट रूल अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इट मस्ट स्टार्ट विथ लेटर्स। इट मस्ट स्टार्ट विथ द लेटर्स। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है ABC, ये वैलिड है। A1 2 इट इज़ ऑल्सो वैलिड। लेकिन अगर आप लिखते हैं 1 2 ABC, it is not a valid because this particular variable is starting with the numeric value which is invalid, right? I hope समझ में आया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? यू कांट स्टार्ट अ वेरिएबल with the special characters. We cannot use special characters as a first letter of an identifier except underscore। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा _ABC, इट इज़ अ वैलिड because we can define
our identifier starting with the underscore, right? लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ @abc, it is invalid because special characters are not valid for the identifiers. ओके, तो ये जो हमने फर्स्ट लिखा है, एग्जांपल दिया है अंडरस्कोर abc, ये हमारा वैलिड है। क्यों है? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही क्या है, एक्सेप्टेबल है, और अदर जो स्पेशल सिंबल्स है वो अलाउ नहीं है आपके आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज upper case and lower case have different meaning. Now what is the meaning of this rule is that, for example, if I am writing ABC and here I have written ABC, so these two variables are different to each other. जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ABC की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 15 है, ठीक है? तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट ABC and print ABC, so it will print 10 and it will print 15. तो इसका मतलब ये है कि जब आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर स्मॉल लेटर से और कैपिटल लेटर से अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो उनका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट ही होगा। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है? देयरफॉर पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो आपकी पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है बिकॉज इट कंसीडर लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स और वेरिएबल्स डिफरेंट। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज an identifier must not be a keyword. An identifier must not be a keyword. जैसे अभी हमने कुछ कीवर्ड्स को देखा था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था जो ट्रू है ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। और सपोज आपने इस ट्रू को क्या यूज़ किया एज अ वेरिएबल, मान लीजिए आपने ट्रू लिखा और उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन की जैसे 10, सो इट विल गिव एन एरर। आपको एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा? बिकॉज दिस ट्रू इज अ कीवर्ड, दिस ट्रू इज अ कीवर्ड विच इज इनवैलिड। एंड इफ यू आर राइटिंग लाइक इफ इक्वल टू में 10, it is not a valid identifier. Why? Because this if is a keyword. ओके, क्योंकि इस की हम जानते हैं कि जो कीवर्ड है उनका कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो हमारे कंपाइलर को कन्वे करते हैं हमारे कीवर्ड्स, तो उनके अंदर हम न्यू वैल्यूज़ को असाइन नहीं कर सकते, राइट? So these were the rules for your identifiers. So identifiers are nothing but the fundamental building block of a program. अब हम डिस्कस करेंगे literals. Okay, now we will discuss about literals. Literals or values, you can say literals and values. Now what are literals? Literals are nothing
but the data values that have a fixed value, or you can say that literals are the data items that have fixed value. ठीक है, so we can say that it is a data item that have fixed value, right? So हमारे पाइथन लैंग्वेज के अंदर there are different literals available, like literals, इसको हम कांस्टेंट वैल्यूज भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू या फिर कांस्टेंट वैल्यू, राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, a इक्वल टू 10, सो दिस 10 इज अ लिटरल और वैल्यू, you can say that it is a constant, right? सो लिटरल्स हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हम बता सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल, नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिक लिटरल्स, नेक्स्ट वी हैव boolean literals, next we have special literal, that is none. Okay, so all these are the different type of literals. Now we will discuss each and everything. So first is string literals. Now what are string literals? What is string? String is nothing but the sequence of characters. String is a sequence of characters, right? Okay, next point is it is defined with single quote or double quote. ओके, जो आपकी स्ट्रिंग है वो हमेशा सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर गौरव, सिंगल कोट के अंदर, सो इट इज़ अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग 1, अगर मैं सेम लिखता हूँ डबल कोट के अंदर GAURAV, गौरव, सो दिस इज माई स्ट्रिंग 2। इवन अगर मैं कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू भी लेता हूँ, जैसे डबल कोट के अंदर मैंने लिखा 150, नाउ इट इज अ string 3 because whatever is written in between the double quote or single quote, it becomes a string, whether it is a letter or whether it is a numeric value, right? जैसे मैंने यहाँ पे गौरव लिखा तो ये हमारा क्या लेटर्स है, सिंगल कोट के अंदर लिखा, सो इट बिकम अ स्ट्रिंग। और जब मैंने गौरव लिखा डबल कोट के अंदर तो ये मेरा स्ट्रिंग 2 बन गया। और इवन मैंने जब 150 को लिखा तब ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रिंग 3। ठीक है, सो व्हाट आर स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद द सिंगल कोट और डबल कोट, राइट? व्हाट इट, समझ में आया आपको? ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव, अब देखो मैं कुछ आपको और एग्जांपल्स दे देता हूँ। like if I've written here like AVRS double quote, so it is also a string. Okay,
अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 120 is also a string, so all these are what valid strings. ठीक है, so string is nothing but the sequence of characters and always defined with the single quote or double quote. अब स्ट्रिंग के बाद हम करने वाले एस्केप सीक्वेंस. नाउ व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस? देखिए, जब आपने देखा कि सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर जब हम लिखते हैं, चाहे वो लेटर हो चाहे फिर वो वर्ड न्यूमेरिक वैल्यू हो, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है. लेकिन सपोज आपको इस तरीके से कुछ लिखना है, जैसे गौरव बुक, राइट. ये जो गौरव के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है, ये मैंने कैसे यूज़ किया अपने गौरव के बाद? गौरव सिंगल कोट मैंने यूज़ किया. या फिर अगर मैंने जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है टोटल बाय 100, तो ये आपको आप कैसे लिखेंगे? टोटल \100, राइट. तो ये सब लिखने के लिए हमारे पास, इनको हम बोलते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स. ठीक है, जैसे अगर आपको \, यूज़ करना है या फिर सिंगल कोट या फिर डबल कोट को यूज़ करना है, या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको मूव करना है, तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं? ये सब हमारे क्या है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स है, और इनको डायरेक्टली हम अपने कीबोर्ड से प्रिंट नहीं करा सकते या फिर टाइप नहीं कर सकते. तो इनको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस का. सो एस्केप जो सीक्वेंस है वो हमारे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं. सो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स are printed with the help of escape sequences, राइट. जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक अगर आपको डबल कोट या फिर डबल \, का यूज़ करना है, ठीक है, जैसे आपने लिखना है पाइथन डबल \, प्रोग्राम, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे प्रिंट. देखो, प्रिंट फंक्शन जो है किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए होता है. ओके, इट इज़ वेरी बेसिक, यू कैन से दैट इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ योर पाइथन प्रोग्राम. ठीक है, जब भी आपको कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उस टाइम पर हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का, राइट. तो प्रिंट के अंदर आप लिखेंगे डबल कोट के अंदर पाइथन. अब क्योंकि मुझे डबल स्लैश चाहिए, तो एक \, लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डबल \. ठीक है, तो मुझे 2 \, लेके आने हैं अपने आउटपुट के अंदर, तो उसके लिए मुझे कितने \, का यूज़ करना पड़ेगा? 4, बिकॉज 1 इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है. तो जैसे अगर मान लीजिए आपने \, का यूज़ किया, तो क्योंकि मुझे 2 \, लेके आने हैं अपने आउटपुट में, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 \, का यूज़ किया है प्रोग्राम. ठीक है, नाउ द आउटपुट विल बी लाइक दिस. अगर मुझे इस तरीके से लिखना है पाइथन 1 \, प्रोग्राम, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं लिखूँगा प्रिंट पाइथन, क्योंकि मुझे सिंगल \, चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ डबल यूज़ किया. उसका क्या
क्या रीज़न है मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए, मैंने बोला कि जो हमारे इसके सीक्वेंसेस हैं वो हमेशा बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक स्लैश है ये जो फर्स्ट बैक स्लैश है ये डिफाइन कर रहा है कि आप एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, और ये जो नेक्स्ट बैक स्लैश है ये डिफाइन कर रहा है कि आपको एक बैक स्लैश लेके आना है अपने आउटपुट में, ठीक है। जैसे मुझे अपने आउटपुट में यहाँ पर 2 बैक स्लैश लेके आना था, इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया 4 बैक स्लैशेस का। क्यों? क्योंकि ये एक बैक स्लैश प्रिंट करेगा और ये जो है सेकंड वाला प्रिंट करने वाला है, राइट। अगर मान लीजिए आपको आउटपुट में चाहिए गौरव ब्रदर, ठीक है, आपको इस टाइप का कोई आउटपुट चाहिए। सो हाउ विल यू राइट दैट? प्रिंट डबल कोट, आपको लिखना है गौरव एंड आफ्टर गौरव यू वांट सिंगल कोट। सो फॉर द सिंगल कोट यू हैव टू राइट बैकस्लैश देन सिंगल कोट एंड देन यू हैव टू राइट एस, बिकॉज आपको गौरव के बाद एस भी चाहिए ना अपोस्ट्रोफी के बाद, और फिर आपको लिखना है ब्रदर, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लीजिए आपको डबल कोट चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको अपने आउटपुट में क्या लेके आना है, हेलो हेलो, ठीक है, इस तरीके का आपको क्या चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रिंट, फिर आप बैकस्लैश लेट मेरा फिट, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में भी डबल कोट चाहिए तो आप लिखेंगे बैकस्लैश डबल कोट, फिर आप लिखेंगे वर्ड हेलो, क्योंकि आपको एक और क्या चाहिए लास्ट में डबल कोट, तो आपने बैकस्लैश यूज़ किया और फिर डबल कोट और फाइनली ये डबल कोट, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये जो डबल कोट आपने लिखा है ये तो सिर्फ इसके लिए है कि आपको क्या आपके आउटपुट में चाहिए, ठीक है, समझ में आया। ये जो है ये वाला जो बैकस्लैश डबल कोट है ये किसके लिए है, ये आपके इस डबल कोट के लिए। ये जो डबल कोट आपने यूज़ किया है बैकस्लैश के साथ ये है हमारे किसके लिए, इस लास्ट में जो आपने डबल कोट यूज़ किया इसके लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हमें अपने आउटपुट में नॉन ग्राफिक सिंबल लेके आना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस का, और जो एस्केप सीक्वेंसेस है वो हमेशा स्टार्ट होती है किससे, बैकस्लैश से। तो अगर मान लीजिए मुझे अपने आउटपुट में 2 बैकस्लैश लेके आना है तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, बैकस्लैश 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 बैकस्लैश, राइट। अगर मुझे सिंगल यूज़ लेके आना है अपने आउटपुट में तो मैंने 2 टाइम्स को बैकस्लैश को यूज़ किया। देन वी हैव सीन दैट अगर मुझे अपने आउटपुट में वर्ड के साथ सिंगल कोट लेके आना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकस्लैश सिंगल कोट, और अगर डबल कोट लेके आना है तो हम यूज़ करते हैं बैकस्लैश डबल कोट। आई होप यू गॉट द पॉइंट।